आज के वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे सलवार पैंट की कटिंग। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत। बुटीक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सलवार पैंट के कटिंग के लिए हमने लिया है 2 मीटर कपड़ा। तो कटिंग करने से पहले इस कपड़े को अच्छे से आयरन करके इसके सब रिंकल्स हमें निकालने होते हैं। तो ये है 2 मीटर कपड़ा, इसे हम उल्टा करके इस टेबल के ऊपर बिछाएंगे। हमेशा याद रखिए कटिंग करते समय कपड़े को उल्टा ही हमें यहाँ पर बिछाना होता है, ताकि जो चौक वगैरह है उसका मार्किंग वो अंदर की तरफ से जा सके। दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे आसान तरीके से सलवार पैंट की कटिंग हम आपको शेयर करने वाले हैं और एंड में हम उसका फॉर्मूला भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये हमने कपड़े को उल्टा करके बिछाया है, इसे हम हाथ से थोड़ा प्लेन करेंगे। हमेशा याद रखिए फोल्ड वाला जो बाजू होता है वो हमारे तरफ रखना चाहिए और अंदर की तरफ से हमें, जब हम ये ऐसे घड़ी डालेंगे तो अंदर से जो फोल्ड है वो अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो इस वाले साइड से कपड़ा कम रहता है तो फिर दिक्कत आती है। दोस्तों इस सलवार पैंट के लिए मेजरमेंट्स है, पैंट की लेंथ है वो 39 है, वेस्ट राउंड 36 है और सीट राउंड 41 है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बॉटम को सीधा करेंगे, यानी कि बॉटम की तरफ का जो फैब्रिक है वो हम सीधा करके लेने वाले हैं। तो पहले चेक करना होता है कि फैब्रिक के सभी लेयर्स एक ही लाइन पे आए हैं या नहीं। तो जहाँ पर जो छोटा वाला लेयर आया है वहाँ पर हमें फैब्रिक को सीधा करके लेना है। दोस्तों ये जो कपड़ा हमने बिछाया है वो 2 फोल्ड में बिछाया है और इस वाले साइड से उसे ओपन रखा है, 1 2 3 4। तो दोस्तों फैब्रिक को हमने नीचे से प्लेन करके लिया है। तो अब इसकी लेंथ की बात करेंगे। इसका जो लेंथ है वो 39 इंचेस है। तो 39 इंचेस में हम 7 इंच का बेल्ट रखेंगे। तो 39 माइनस 7 इंचेस ये 32 इंचेस आता है। 32 इंचेस में हम 3.5 इंचेस प्लस करेंगे, जो कि 1.5 इंच बॉटम फोल्डिंग में जाएगा, ऊपर से आधा इंच सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच का हम इसमें मार्जिन रखने वाले हैं। क्योंकि हमने ये फैब्रिक को वॉश करके नहीं लिया और पहनने के बाद भी ये सलवार थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, इसलिए हम 1.5 इंच का मार्जिन इसमें रखेंगे। तो 39 माइनस 7 इंचेस इज इक्वल टू 32 इंचेस प्लस 3.5 इंचेस, तो ये आ रहा है 35.5 इंचेस। तो हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। मार्किंग को हमें दोनों तरफ से करके लेना है। फिर ऊपर के साइड से हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। दोस्तों अब जो ये आसन का मेजरमेंट है वो हम दरअसल सीट राउंड जो है वो 41 है और वेस्ट राउंड 36 है। तो लूजिंग रखने के लिए हम इसे वेस्ट राउंड के 1/3 करेंगे, यानी कि 12 इंचेस। आप आपके हिसाब से भी इस आसन का मेजरमेंट रख सकते हैं। कोई इसे 10 रखता है, कोई इसे 11 भी रख सकता है, लेकिन लूजिंग के लिए हमने इसे 12 इंच रखा है। दोस्तों अब हम बॉटम की बात करें तो हम इसका जो बॉटम है वो रेडी 15 इंच रखने वाले हैं। तो फिर हम यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और सिलाई के लिए आधा इंच हम मार्जिन रखने वाले हैं। तो ये टोटल 8 इंचेस हो गया है। दोस्तों बॉटम का मार्किंग करने के लिए हम नीचे से ऊपर के साइड में 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे।
तो यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ करके लेते हैं। जितना हमें बॉटम चाहिए उतना ही लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमारा बॉटम आने वाला है। अभी हमें इस बॉटम से यहाँ आसन के मेजरमेंट तक इसे ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम ये जो हिप कर्व स्केल है इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों, हर एक का कटिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग ये आसन वाले पॉइंट से बॉटम तक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, लेकिन हम इसे जो है वो थोड़ा सा शेप देकर बनाते हैं। तो हिप कर्व स्केल की मदद से हम ये शेप देने वाले हैं। दोस्तों अभी एक हमें याद रखना है, यहाँ पर जो बॉटम फोल्ड होने वाला है उसके ऊपर से जो ये लाइन ऐसे गई है वैसे ही लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। नहीं तो सबसे आसान तरीका ये है, यहाँ से जो ये 8 इंच का हमने नीचे से बॉटम डाला था वहां से 1 इंच प्लस करके हम ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को मिला देंगे। तो चलिए दोस्तों अब कटिंग करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सलवार का नीचे का पार्ट का कटिंग। अभी हमें बेल्ट निकालना है। तो बेल्ट निकालने के लिए हम पहले तो फैब्रिक को यहाँ से एक लेवल में करके लेंगे। ये फैब्रिक एक लेवल में यहाँ से हो गया है। दोस्तों अब हमारा जो बेल्ट है वो 7 इंचेस का है, उसमें हम 2 इंचेस का मार्जिन लेने वाले हैं। जो आधा इंच है वो नीचे वाले पार्ट को सिलाई में आधा इंच जाएगा, और जो 1.5 इंच बचा है वो ऊपर से नाड़ा डालने के लिए हम आधा और 1 इंच का फोल्ड करेंगे। तो ये 1.5 और आधा इंच दोनों सिलाई में जाने वाला है। तो हमारा बेल्ट 7 और 2 इंच का मार्जिन, इसे हम रखेंगे 9 इंच हाइट में। दोस्तों ये हो गया हाइट। अभी विड्थ की बात करें तो हम इसका जो वेस्ट राउंड है वो 36 इंचेस है, उसमें हम 8 इंचेस प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय उसे 4 करेंगे। तो 36 प्लस 8 44 डिवाइडेड बाय 4, तो वो 11 इंचेस आता है। यानी हम विड्थ इसकी 11 इंचेस लेने वाले हैं। तो ये हो गया हाइट और इसका विड्थ। स्केल से हम इसे ड्रॉ करके लेंगे ताकि कटिंग इसका परफेक्ट हो जाता है। हाथ से कट करते रहेंगे तो वो दरअसल टेढ़ा हो सकता है। दोस्तों जो जो हमारी अंदर की बाजू आने वाली है उसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग करने से सिलाई के वक्त पता चल जाता है कि अंदर की बाजू कौन सी है। कई बार क्या होता है, कारीगर जब स्टिचिंग करते हैं तो उनके समझ में नहीं आता, तो फिर कोई पार्ट एक ऊपर से आता है तो कोई दूसरा अंदर से जाता है। इसलिए हमें हर पार्ट के ऊपर मार्किंग करते रहना चाहिए। दोस्तों अब हम नाड़े का कटिंग करेंगे। नाड़ा जो लेना है वो हाइट में हम 2 इंच उसका फैब्रिक लेने वाले हैं, और विड्थ में जो है वो 44 इंचेस जो आया था, तो उससे हमें करीब 10 इंच ज़्यादा रखना है। तो उसे टाई करने में वो आसान जाता है, तो एक्स्ट्रा उसमें हम रखेंगे। तो इस नाड़े का जो हाइट है वो या लेंथ है वो हम 2 इंच रखेंगे। और इसका जो विड्थ है वो 21 यानी
42 आया है, तो ऊपर भी हम 2 इंच का कपड़ा, थोड़ा सा कपड़ा इसमें ऐड करेंगे। दोस्तों अब जो बचा है तो सिर्फ इसकी कली बची है कट करने के लिए, तो उसके लिए हमने ये 2 फैब्रिक जो वेस्टेज में थे वो लिए हैं, और इसे हम 2 तरफ से सीधा करेंगे, ये वाले पॉइंट से और ये वाले पॉइंट से, और फिर इसे हम इसके ऊपर ऐसे बिछाएंगे। ये वाले फोल्ड के साइड से हम लगभग 5.5 इंच एक मार्किंग करेंगे, और ये वाले साइड से हम इसे भी 5.5 या 5 इंच कर सकते हैं, और इसे हम राउंड शेप में कनेक्ट करेंगे और इसे कट करेंगे। तो ये हो गई कली जो इस सलवार में लगने वाली है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी सलवार पैंट की कटिंग। चलिए दोस्तों अब सलवार पैंट के फॉर्मूले की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाले साइड में मेजरमेंट्स लिखेंगे। जो लेंथ है 39, वेस्ट राउंड है वो 36 और सीट राउंड है 41। तो ये वाले पार्ट में हम उसका ये जो पैटर्न है वो ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा नाड़ा। ये हो गया सलवार का बेल्ट, और यहाँ पर सलवार का नीचे का पार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम नीचे वाले पार्ट की बात करते हैं। इसका जो बॉटम है वो हम हर एक मेजरमेंट के हिसाब से तो नहीं रखेंगे, लेकिन इसे एवरेजली हम 15 इंच का रेडी रखते हैं। तो बॉटम 7.5 इंच और साइड से आधा इंच का सिलाई का मार्जिन रहता है। फिर दोस्तों इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला ये है लेंथ -7 इंचेस, यानी कि बेल्ट। तो ये आंसर जो आता है उसमें हमें 3.5 इंचेस ऐड करने हैं। तो यहाँ पर ये फाइनल आंसर आएगा। तो इसका जो लेंथ है वो ये फाइनल आंसर होता है। और दोस्तों ये जो आसन का लेंथ हमें जो डालना है वो वेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 3। इसे भी आप आपके हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन लूजिंग के लिए हम यही फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब बारी आती है बेल्ट की। हमारा जो बेल्ट है वो कंपलसरी 7 इंचेस का है, और उसमें हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे। तो इस बेल्ट का जो हाइट है वो आपको 9 इंच कंपलसरी रखना है, जो नीचे से आधा इंच सिलाई में जाएगा और ऊपर से 1.5 इंच नाड़ा डालने के लिए। फिर दोस्तों अब इसकी विड्थ की हम बात करें तो विड्थ के लिए वेस्ट राउंड प्लस 8 इंचेस इज इक्वल टू जो आंसर आएगा उसे डिवाइडेड बाय हमें 4 करना है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आता है। तो दोस्तों ये जो फाइनल आंसर आता है वो हमें नाड़े के लिए फाइनल आंसर प्लस 10 इंच रखना है, और नाड़े की जो लेंथ है वो हम 2 इंच कंपलसरी रखेंगे। तो दोस्तों ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप एक बार अगर समझ जाते हैं तो फिर आपको सलवार कटिंग करने में काफ़ी आसानी होगी।